हमें इतला मिली जब हम कोर्ट के अंदर पहुंचे। हम ये समझ रहे थे कि एक दिन की छुट्टी है, लेकिन वहाँ पर पता चला कि पूरे एक हफ्ते के लिए अदालत जो है, अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो छुट्टी पर हैं। देखें, बात ये है कि तोशाखाना केस के अंदर हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की गई। हर रोज़ उस केस की समाअत फिक्स कर दी जाती थी। छुट्टियों के अंदर भी अदालत लगाई गई। जुम्मे के बाद भी जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद भी अदालत लगाई गई। और ये डिले एक टैक्टिस की जा रही है। कभी जज साहब बीमार होते हैं, कभी वकील साहब बीमार होते हैं, कभी उनकी तैयारी नहीं है, और कभी एक हफ्ते की बगैर रीज़न के एक लंबी छुट्टी ली जाती है। खान साहब को फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा रहा। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनके ऊपर ये हमला है, और किसी तरह से अदालतों का ये रवैया नहीं होना चाहिए। 24 अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जिनके पास हमने आज दरख्वास्त दी कि आज आप ड्यूटी जज हैं और मेहरबानी फरमाकर आप इस केस की समाअत करें, उन्होंने ये कहा कि ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर हुआ है और मैं इस केस की समाअत जो है नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनाई गई है वो अलग से ऑर्डर है और मेरे पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमने बारहा इस्तदा की कि जब एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप एज ATC जज, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये अदालत बनाई जाती है और आप इसके ऊपर समाअत करें, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव जज इसकी समाअत करें, एज ए ड्यूटी जज इसकी समाअत करें। लेकिन हमारी इस्तदाद जो है मंजूर नहीं की गई, और हमारी इस्तदाद जो है वो मंजूर नहीं ना करने की वजह से हमने वो दरख्वास्त जो है वापस ली है। अब हम रजिस्ट्रार के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर ड्यूटी जज वहाँ पर जो समाअत नहीं कर पा रहा है इस केस की, तो इस अदालत की कार्रवाई किसी और अदालत में वो कौन जज होंगे जिनको ट्रांसफ़र आप करें और इस केस के ऊपर समाअत हो। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब को जो इंसाफ है वो देने से महरूम किया जा रहा है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। देखिए, आपके सामने एक साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह जेल में बंद रखा गया है, इमरान खान साहब की इस साइफर केस में 15 अगस्त को गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी डाली गई, तो उसके बाद जज साहब एक हफ्ता छुट्टी पर हैं। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे FIA के वकला की तरफ से ये कहा गया कि मंडे तक ये मामला अर्जेंट किया जाए, हमारी तैयारी नहीं है। आज जो है वो जज साहब एक हफ्ता छुट्टी पर चले गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो तोशाखाना केस था, जिस तरह उसको जल्दी और उजलत में चलाया गया, हमें गवाहान का मौका ना दिया गया। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हमें आर्गूमेंट्स हमारे ना सुने गए और फैसला दे दिया गया, और गैर कानूनी फैसले में इमरान खान साहब को जेल में बंद कर दिया गया। उसी केस की अपील में हाई कोर्ट में हमें ना सुना गया। कभी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जो है वो उनकी तैयारी नहीं है, कभी कहा गया कि वो उनके पास केस का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वही पुराने हरबे, वही पुरानी प्रैक्टिस जो छोटी कचहरियों में की जाती है वही हाई कोर्ट में की जाती है। वही आके इधर जो स्पेशल अदालत बनाई गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसी में वो पुरानी प्रैक्टिस को दोबारा दोहराया जा रहा है। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक दिन भी मजीद जेल में क्यों बंद रखा जाए। उनका इस केस में, इस बेल एप्लीकेशन में फौरी इंसाफ होना चाहिए और फैसला होना चाहिए। समाअत थी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर। जज साहब आज जो हैं वो छुट्टी पर हैं। हमें इतला मिली जब हम कोर्ट के अंदर पहुंचे। हम ये समझ रहे थे कि एक दिन की छुट्टी है, लेकिन वहाँ पर पता चला कि पूरे एक हफ्ते के लिए अदालत जो है, अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो छुट्टी पर हैं। देखें, बात ये है कि तोशाखाना केस के अंदर हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की गई।
हर रोज़ उस केस की समाअत फिक्स कर दी जाती थी। छुट्टियों के अंदर भी अदालत लगाई गई, जुम्मे के बाद भी जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद भी अदालत लगाई गई, और ये डिले एक टैक्टिस की जा रही है। कभी जज साहब बीमार होते हैं, कभी वकील साहब बीमार होते हैं, कभी उनकी तैयारी नहीं है, और कभी एक हफ्ते की बगैर रीज़न के एक लंबी छुट्टी ली जाती है। खान साहब को फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा रहा। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनके ऊपर ये हमला है, और किसी तरह से अदालतों का ये रवैया नहीं होना चाहिए। 24 अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जिनके पास हमने आज दरख्वास्त दी कि आज आप ड्यूटी जज हैं और मेहरबानी फरमाकर आप इस केस की समाअत करें, उन्होंने ये कहा कि ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर हुआ है और मैं इस केस की समाअत जो है नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनाई गई है वो अलग से ऑर्डर है और मेरे पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमने बारहा इस्तदा की कि जब एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप एज एटीसी जज, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये अदालत बनाई जाती है और आप इसके ऊपर समाअत करें, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव जज इसकी समाअत करें, एज ए ड्यूटी जज इसकी समाअत करें, लेकिन हमारी इस्तदा जो है मंजूर नहीं की गई, और हमारी इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं ना करने की वजह से हमने वो दरख्वास्त जो है वापस ली है। अब हम रजिस्ट्रार के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर ड्यूटी जज वहाँ पर जो समाअत नहीं कर पा रहा है इस केस की, तो इस अदालत की कार्रवाई किसी और अदालत में वो कौन जज होंगे जिनको ट्रांसफ़र आप करें और इस केस के ऊपर समाअत हो। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब को जो इंसाफ है वो देने से महरूम किया जा रहा है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। देखें, आपके सामने एक साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह जेल में बंद रखा गया है, इमरान खान साहब की इस साइफर केस में 15 अगस्त को गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी डाली गई, तो उसके बाद जज साहब एक हफ्ता छुट्टी पर हैं। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे FIA के वकला की तरफ से ये कहा गया कि मंडे तक ये मामला एडजर्न किया जाए, हमारी तैयारी नहीं है। आज जो है वो जज साहब एक हफ्ता छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो तोशाखाना केस था, जिस तरह उसको जल्दी और उजलत में चलाया गया, हमें एक वाहन का मौका ना दिया गया, और लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हमें आर्गूमेंट्स हमारे ना सुने गए और फैसला दे दिया गया, और गैर कानूनी फैसले में इमरान खान साहब को जेल में बंद कर दिया गया। उसी केस की अपील में हाई कोर्ट में हमें ना सुना गया। कभी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जो है वो उनकी तैयारी नहीं है, कभी कहा गया कि वो उनके पास केस का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वही पुराने हरबे, वही पुरानी प्रैक्टिस जो छोटी कचहरियों में की जाती है वही हाई कोर्ट में की जाती है, वही आके इधर जो स्पेशल अदालत बनाई गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसी में वो पुरानी प्रैक्टिस को दोबारा दोहराया जा रहा है। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक दिन भी मजीद जेल में क्यों बंद रखा जाए, उनका इस केस में, इस बेल एप्लीकेशन में फौरी इंसाफ होना चाहिए और फैसला होना चाहिए।